वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में ओवरऑल हम डीएचए मुल्तान के जो रेट्स हैं, जहां पे ट्रेडिंग हो रही है, उन रेट्स के हवाले से हम देखते हैं कि कहां कहां पे ट्रेडिंग हो रही है, कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। थोड़ा सा इस हवाले से हम देखेंगे और साथ में थोड़ा सा कुछ सजेशन होंगे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि अगर आप बाइंग करने का इरादा रखते हैं तो वो बाइंग आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल में अगर कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस किस्म की चीज़ पे आपको जाना चाहिए। चलें, तो सबसे पहले हम रेट्स के हवाले से थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं। इस वक्त डीएचए मुल्तान के जो रेट्स हैं वो कहाँ पे चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे चीज़ें इस वक्त फ़रोख्त की जा रही हैं। सबसे पहले हम जो हमारा पोजेशन सेक्टर था, सेक्टर एम, उसके हवाले से हम देखते हैं। सेक्टर एम 1 कनाल का सेक्टर है, पोजेशन सेक्टर है। इसमें ऑलरेडी 500-600 से ज़ायद घर बन चुके हैं। अगर इसकी हम रेट के हवाले से देखते हैं तो इसमें आपको मिनिमम जो प्लॉट मिलता है वो 9.4 मिलियन में आपको मिलता है और फिर लोकेशन के हिसाब से वो चीज़ आगे वेरी कर जाती है। ये मिनिमम रेट जो आपको मैं बता रहा हूँ, इस पे ख़रीदो फरोख्त होते हुए मिनिमम जो प्लॉट बिका है वो इस रेट पे ट्रेड आउट हुआ है। अगर हम सेक्टर आई की बात करते हैं, इसको अभी अभी पोजेशन अनाउंस की गई है साल 2023 के। ये अगर हम देखते हैं फेब के महीने में लास्ट मंथ इसको पोजेशन दी गई है, तो इसमें आपको जो प्लॉट मिलता है वो सेक्टर एम के बराबर के रेट पे तकरीबन जाके मिलता है। लेकिन रवां हफ्ते में आकर थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो सेक्टर आई के जो प्लॉट्स है उनमें हल्की सी जो है वो कमी देखने को मिली है। रेट में तकरीबन 50,000 लाख रुपए का यहाँ पे आपको डिफरेंस मिला है। तकरीबन 9.3 से नीचे आपको कोई ना कोई एक आध प्लॉट मार्केट में मिल ही जाएगा अगर आप सेक्टर आई में बाइंग करने का इरादा रखते हैं। लेकिन उसमें अगर आप लोकेशन को बेहतर करेंगे, अच्छी लोकेशन पे जाएंगे, कैटेगरी पे जाएंगे, तो फिर वो कैटेगरी के प्लॉट आपको पता है कि वो रेट वेरी कर जाता है। अगर हम सेक्टर एच की बात करें, एच फॉर होंडा, इसमें भी काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। मैं आपके साथ अपने प्रीवियस व्लॉग्स में GIS मैप पे काफ़ी वो डीपली इन चीज़ों को हम वो देख चुके हैं। यहाँ पे भी आपको जो प्लॉट मिलता है, जो ट्रेड हुआ है वो 8.8 मिलियन के राउंड अबाउट, मतलब 88 लाख, 87 लाख या 89 या 90, यहाँ पे आपको वो चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस कम वाले तो प्लॉट है नहीं। यहाँ पे तकरीबन जो प्लॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख ऑलमोस्ट सबके जा चुके हैं। कुछ लिमिटेड से प्लॉट्स होंगे जो आपको कम डेवलपमेंट चार्जेस के साथ मिलते हैं, लेकिन इन सेक्टर्स के अंदर कोई डेवलपमेंट चार्जेस वाला कोई सीन नहीं है कि किसी के अगर कम है तो उसका रेट बेहतर हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन बराबर रेट इन 3 सेक्टर्स में चल रहा है। अगर हम सेक्टर आर की बात करते हैं, आर फॉर रॉयल 1 कनाल का सेक्टर है इनसाइड द रिंग रोड, ये भी सेक्टर है। इसी सेक्टर के पास अगर हम देखते हैं तो हमारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी मौजूद है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स फंक्शनल है। अगर हम उसमें देखते हैं कि हमें जो सिविल प्लॉट, यहाँ इस सेक्टर के अंदर थोड़ा सिविल और आर्मी का वो चल रहा है कि सिविल प्लॉट के यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन 21 लाख पूरे हो चुके हैं या कुछ के पूरे होने को हैं। तो यहाँ पे जो हमें रेट देखने को मिलता है मिनिमम वो हमें 7.6 मिलियन देखने को मिलता है सिविल प्लॉट का। अगर हम आर्मी प्लॉट की बात करते हैं तो आर्मी प्लॉट में तकरीबन 5 से 7 लाख का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे 7.6 मिलियन की बात कर रहे हैं तो आर्मी प्लॉट अगर आप सेक्टर आर में लेते हैं नॉर्मल लोकेशन का तो वो आपको 8.2 मिलियन से ऊपर आपको मिलेगा। और आर्मी प्लॉट के जो डेवलपमेंट चार्जेस अभी तक गए हुए हैं वो तकरीबन 6 लाख के राउंड अबाउट गए हुए हैं। अगर हम सेक्टर क्यू की बात करें, सेक्टर आर की अपोजिट साइड पे सेक्टर क्यू, और इसका कुछ हिस्सा अगर हम देखते हैं तो वो पाकिस्तान स्क्वायर के साथ भी अटैच्ड है। मेन बुलेवार्ड, रिंग रोड और पाकिस्तान स्क्वायर, ये 3 चीज़ें इसके पास हैं। इस वजह से अगर हम देखते हैं तो सेक्टर आर की निस्बत इसका जो रेट है वो थोड़ा सा बेहतर है। यहाँ पे आपको जो सिविल प्लॉट है वो 7.8 मिलियन, 7.9 मिलियन में प्लॉट आसानी से मिल जाता है। अगर यहाँ पे भी आप बात करें आर्मी अलॉटी प्लॉट की तो वो प्लॉट आपको सेम आर सेक्टर के प्लॉट की तरह तकरीबन 8.3 मिलियन में यहाँ पे मिल जाता है। सेक्टर एन की बात करें, N1 कनाल की, तो उसमें भी आपको 7.6 मिलियन से ऑनवर्ड चीज़ें मिल जाती हैं। सेक्टर U1 कनाल की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर U1 कनाल को इसी साल पोजेशन दिए जाने का वो मतलब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, डेवलपमेंट कैलेंडर में इसको शामिल किया हुआ है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें प्लॉट 7.6 मिलियन से ऑनवर्ड बासानी
मिल जाता है। अगर हम 5 मरला की यहाँ पे बात करते हैं, इन सेक्टर्स के अलावा, रिंग रोड के अलावा 5 मरला सेक्टर्स, सेक्टर टी और सेक्टर पी, इन दो सेक्टर्स के अंदर रेट हमेशा सेक्टर बी से अच्छा रहा है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर रेट्स में कमी आई है तो हर सेक्टर, हर रियल एस्टेट, हर जगह पे, हर कॉलोनी में रेट का काफ़ी वो उतार चढ़ाव वाली तो खैर बात नहीं है इतनी, लेकिन थोड़ा सा वो रेट में हमें वो कमी देखने को मिली है। 5 मरला सेक्टर टी और सेक्टर पी, अगर यहाँ पे आप हफीज़ जलंधरी जो रोड है, मतलब जो W1 W2 से होता हुआ रुमेंजा की साइड पे जा रहा है, यहाँ पे आपको जो प्लॉट मिलता है वो 2.9 मिलियन का मिलता है। 2.9 2.8 मिलियन से आपको यहाँ पे इजीली प्लॉट मिल जाता है। और फिर इससे ऊपर आपको एक ब्रैकेट है 3.5 तक की, यहाँ पे आपको कैटेगरी की चीज़ें भी इस रेंज के अंदर तकरीबन वो मिल जाती हैं। अगर हम बिलो 80 फीट की बात करते हैं सेक्टर पी और सेक्टर टी की, तो यहाँ पे आपको जो बजट चाहिए होता है वो तकरीबन आपको 3.4 मिलियन से ऑनवर्ड आपको जाना पड़ता है, 3.4 3.5 एंड सो ऑन। सेक्टर टी में अगर आप आ जाते हैं उसमें सेक्टर पी के अंदर, तो सेक्टर पी में आपको 3.1 3.2 से ऑनवर्ड जाना पड़ता है। सेक्टर पी और टी के रेट में ये थोड़ा सा बिलो 80 फीट इसलिए ये माजरा है, थोड़ा सा वो तजाद है इनके रेट्स में, क्योंकि सेक्टर टी को अगर हम मैप पे देखते हैं और सेक्टर पी को, तो दोनों इस वक्त पोजेशन सेक्टर फेसिंग हैं, लेकिन सेक्टर टी के पास पाकिस्तान स्क्वायर है, पाकिस्तान चौक है, और इस वजह से उसको थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है और जिस बेस पे उसके रेट ज़्यादा बेहतर हैं। साथ में एक चीज़ और भी है कि अगर आप मोटरवेज की साइड से शाहरुख आलम गेट से दाखिल होते हैं तो 5 मरला आपको जो पहला सेक्टर मिलेगा XY पाकिस्तान स्क्वायर के बाद, वो आपको सेक्टर टी मिलेगा। तो पाकिस्तान स्क्वायर के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 3.5 से ऑनवर्ड 5 मिलियन तक यहाँ पे चीज़ें हैं जो वो ट्रेड हो रही हैं। कार्नर एक्स्ट्रा लैंड का एक प्लॉट आया हुआ है, वो लोग 5.3 मिलियन डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो इसी रेंज में आपको वो मिल जाएगा। अगर हम विक्ट्री 5 मरला की बात करते हैं, जो हमारा तीसरा सेक्टर है, वहाँ पोजेशन भी दिए जाने का इम्कान है इसी साल, जिस तरीके से सेक्टर टी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो इस वजह से सेक्टर टी के रेट जो पाकिस्तान स्क्वायर के करीब है वो नीचे नहीं आए। सेक्टर वी में जो आपको रेट मिलता है वो आपको 2.7 मिलियन से ऑनवर्ड आपको 3.6 3.7 मिलियन तक जो है इस ब्रैकेट के अंदर नॉर्मल से लेकर कैटेगरी तक के प्लॉट्स बासानी मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं 8 मरला और 10 मरला सेक्टर्स की, तो 8 मरला में आपको 4 मिलियन पे प्लॉट मिल जाता है मिनिमम, लेकिन उसमें जो लोकेशंस हैं वो जिस तरह मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर रहा होता हूं कि आप अगर पुलिस लाइन के करीब जा रहे हैं, बाउंड्री की साइड पे जा रहे हैं, तो उस पे आपको ये 4 मिलियन का बजट आपको चाहिए होगा प्लॉट बाय करने के लिए। अगर आप इससे हट जाते हैं और लोकेशन पे जाते हैं तो फिर यहाँ पे आपको प्लॉट 5 मिलियन या 5 मिलियन से ऑनवर्ड भी आपको प्लॉट मिलते हैं, क्योंकि वो कैटेगरीज की चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं 10 मरला की, 10 मरला के 2 सेक्टर फिलहाल ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, सेक्टर यू और दूसरा हमारा सेक्टर है B1। यू को पहले से ही पोजेशन मिली हुई है, उसके घर भी बने हुए हैं वहाँ पर। इवन कि अभी वहाँ पे कुछ लोग वो डिमांड देना चाह रहे हैं कि अपने जो घर बनाए हुए उन्होंने कि हम उसको रेंट आउट करना चाह रहे हैं। तो वैसी बात है, लोग वहाँ पे रहना उस सेक्टर में भी स्टार्ट हो चुके हैं, और U1 कनाल को भी इसी साल पोजेशन दिए जाने का इम्कान है, और उसकी वो पोजेशन का कह चुके हैं डेवलपमेंट कैलेंडर में कि इसी साल उसको भी पोजेशन दी जाएगी। तो जो हमारा यू है वो पहले से ही पोजेशन था, अब सेक्टर B1 को इस साल पोजेशन दी जानी है। सेक्टर यू और सेक्टर B1 के जो रेट्स थे, तकरीबन इसमें यू ऊपर रहा है, B1 नीचे रहा है। लेकिन अगर हम इस थोड़ा सा फैक्टर जहाँ पे मुझे लग रहा है कि B1 की पोजीशन अनाउंस होते ही B1 के जो रेट्स हैं, अगर हम B1 3 और B1 4 वाला एरिया देखते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो रेंज अपनी बढ़ानी पड़ती है। 59 लाख 5.9 मिलियन से ऑनवर्ड आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। एवरेज आपको B1 में जो प्लॉट मिलता है वो 5.6 मिलियन के प्लस माइनस में आपको मिल जाता है।
लेकिन अगर हम सेक्टर यू की बात करते हैं जो पहले से ही पोजेशन है, वहाँ पे आपको 5.7 5.8 मिलियन में बासानी चीज़ें कहीं पे भी मिल रही हैं, लेकिन वो नॉर्मल प्लॉट्स होंगे। कैटेगरी के प्लॉट पे आप अगर जाते हैं तो फिर उसमें आपको अपना बजट जो है वो एक्सीड करना पड़ जाता है। वो 7 मिलियन और 7 पॉइंट समथिंग पे भी आपको वो जाना पड़ सकता है। लेकिन वो बात आ जाती है लोकेशन पे, लोकेशन की अगर आपकी वो वेरी कर रही है, लोकेशन अच्छी होती जा रही है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है। अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें आउटसाइड द रिंग रोड, तो उनका थोड़ा सा बस वो एक मैं मिनिमम बताऊंगा कि मिनिमम इतने में ट्रेडिंग्स हो रही हैं, वो रेट मैं आपको बताऊंगा। अगर हम सेक्टर ए की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 7.3 मिलियन, सेक्टर जी फॉर गोल्ड जिसको पोजेशन इसी साल दी जानी है, ए ऑलरेडी पोजेशन ले चुका है। गोल्ड को 7.2 मिलियन में इससे ऑनवर्ड आपको प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर एफ जो रोमांजा एवेन्यू फेसिंग है, ऊपर आपका रोमांजा गोल्फ कोर्स मौजूद है, सेक्टर ए के अपोजिट साइड पे ये मौजूद है। तो यहाँ पे आपको 7.2 मिलियन में प्लॉट एक नॉर्मल लोकेशन का इजीली वो मिल जाएगा 7.2 7.3 में। अगर हम एल फॉर लायन की बात करते हैं, एल फॉर लायन में आपको 7 मिलियन का बजट रिक्वायर्ड होगा, 7 मिलियन से ऑनवर्ड। ये कॉस्ट ऑफ लैंड बता रहा हूँ, डेवलपमेंट चार्जेस जितने होंगे वो आपको सेपरेट वो पे करने होंगे, वो अलग से एक चीज़ है। अगर हम ई फॉर एलिफेंट की बात करते हैं, ई फॉर एलिफेंट आपका 7.3 7.4 मिलियन से ऑनवर्ड इसके प्लॉट मिलना शुरू हो जाते हैं। एस फॉर शुगर 7.1 मिलियन 7.2 मिलियन में आपको प्लॉट मार्केट में वो मिल जाते हैं। सेक्टर ओ इसकी अगर हम बात करते हैं और सेक्टर डी की, ये दोनों सेक्टर मेन बुलेवार्ड फेसिंग है। एक इनमें से सेक्टर है जो सेक्टर ओ, वो आपका बहाउद्दीन ज़करिया गेट के पास है, लेकिन बिल्कुल वो गेट के ऊपर मौजूद है। अगर हम दूसरे सेक्टर डी की बात करते हैं तो उसमें पहले आपको बोसन रोड से दाखिल होकर पहले आपको विलाज का एरिया वो गुजरना पड़ेगा, फिर आपका जाके सेक्टर डी आता है। तो सेक्टर डी और सेक्टर ओ के जो थोड़े से रेट हैं, डी के रेट हल्का सा 1-1.5 लाख थोड़ा सा नीचे रहेगी अगर हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डी सेक्टर के अंदर जो प्लॉट है वो 7.8 7.9 मिलियन में मिलता है। लेकिन अगर आप ओ सेक्टर की बात करते हैं तो 8 मिलियन से ऑनवर्ड आपको कहीं पे भी प्लॉट वो मिनिमम एक वो मिल सकता है। अगर हम बात करें सेक्टर एक्स और सेक्टर वाई की, जो हमारे शाहरुख ने आलम गेट से दाखिल होते हुए एक सेक्टर हमारे दाएं तरफ बन जाता है, एक सेक्टर हमारे बाएं तरफ बन जाता है। सेक्टर एक्स में आपको 6.5 6.6 मिलियन में चीज़ें बआसानी वो मिल रही हैं, लेकिन सेक्टर वाई में आपको 7 मिलियन का बजट रिक्वायर्ड होगा कॉस्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट, और इससे ऑनवर्ड आपको वो बाइंग करनी पड़ सकती है। अगर हम बात करें W12 की, तो W12 रिस्पेक्टिवली ये 63 62 लाख में आपको ये मिल जाते हैं। मतलब W1 6.3 मिलियन से ऑनवर्ड आपको प्लॉट मिल जाएगा, और अगर आप W2 की बात करते हैं तो ये आपको 6.2 मिलियन से ऑनवर्ड चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप लोकेशन को बेहतर बनाते हैं, आप 150 फीट रोड के करीब आते हैं, तो फिर आपको 6.4 5 6 7 8 सो ऑन आपको फिर वो कैटेगरी के साथ वो चीज़ें जो है वो रेट आपका वो वेरी कर जाता है, फिर आप उसके मुताबिक करना पड़ता है। अच्छा, तो अब रही बाइंग कि हमें बाइंग कहाँ करनी चाहिए। अब जैसा कि आप मेरे प्रीवियस व्लॉग देख चुके होंगे, उसमें डेवलपमेंट कैलेंडर के हवाले से मैंने बताया था कि इस साल कौन कौन से सेक्टर को पोजेशन दे रहा है DHA, और DHA काम तो करवा रहा है, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और अच्छा खासा वहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन अब जो रेट अगर हम देखते हैं, अभी सबसे पहले जो पोजेशन करीब है वो है सेक्टर B1 की। तो सेक्टर B1 पे तो इम्पैक्ट देखने को मिला है, नो डाउट देखने को मिला है कि उसमें जो B13 और B14 का एरिया है, यहाँ पे आपको 5.9 मिलियन से ऑनवर्ड प्लॉट मिलता है। ये मिनिमम 5.9 मिलियन, नहीं तो इससे ऊपर आपको 6 मिलियन लाजमी वो टच करना पड़ सकता है कॉस्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट। यहाँ पे आपको उससे नीचे प्लॉट नहीं मिलेगा। तो ये किस वजह से हुआ? सिर्फ सेक्टर की पोजीशन अनाउंस होने पे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक कनाल का सेक्टर था A या I, उस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, लेकिन इस 10 मरला के सेक्टर पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ा है। वो शायद इसलिए कि ये हमारे मुल्तान शहर के करीब पड़ जाता है, इस वजह से कि अगर हम दाखिल होते हैं बोसन रोड से। अगर हम इसके अलावा देखें तो हमें 5 मरला को भी पोजीशन मिलने जा रहा है इसी साल। अगर हम देखते हैं तो 8 मरला को भी पोजीशन मिलने जा रहा है इसी साल। सेक्टर U1 कनाल को भी मिल रहा है, सेक्टर G फॉर गोल्ड को भी पोजीशन इसी साल मिलने जा रही है, और सेक्टर X रे को भी इसी साल पोजीशन मिलने जा रही है। और सेक्टर T फॉर टैंगो और V फॉर विक्ट्री, ये 2 सेक्टर हैं
जो इस साल पोजेशन लेंगे। तो इसमें जो ज़्यादा बाइंग हो रही है 10 मरला की, वो हमें B1 में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें 5 मरला की, तो वो हमें एक एवरेज सी ओवरऑल दिख रही है सेक्टर P-T में, कुछ सेक्टर V में हो रही है, लेकिन ज़्यादा P और T सेक्टर में चल रही है। और अगर इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन देखें, तो फिर हमें वो सेक्टर T में ट्रांजैक्शन देखने को मिलती हैं कि वो पाकिस्तान स्क्वायर के करीब के जो प्लॉट्स हैं वो वाला एरिया, या जहाँ पे सेक्टर T में कमर्शियल और मस्जिद जो दरमियान में आ रहा है उसके नीचे का जो एरिया, मतलब 150 फीट के करीब करीब का जो एरिया है, जहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब ये पाकिस्तान स्क्वायर इसी साल इसकी भी इनॉग्रेशन होनी है, तो जाहिर सी बात है फिर रेट आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ पे चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, कमर्शियल आ जाएंगे, तो ये पाकिस्तान स्क्वायर सेंट्रल स्क्वायर की तरह एक छोटा सा बिजनेस हब है। सेंट्रल स्क्वायर तो बहुत बड़े लेवल की चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान स्क्वायर अपने आप ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा पैकेज है इन सेक्टर्स के लिए जो पाकिस्तान स्क्वायर के दाएं बाएं W1, 2, X, Y, सेक्टर T, सेक्टर Q, सेक्टर U1 कनाल, सेक्टर U 10 मरला, तो ये इन सेक्टर्स के लिए एक अच्छा वो मतलब पैकेज है, एक अच्छी अट्रैक्शन है इनके लिए। तो इस वजह से यहाँ पे रेट भी वो टिके रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं एक कनाल में बाइंग जो है वो कहाँ पे चल रही है, बाइंग एक कनाल की लोग या तो वो कैटेगरी की चीज़ें ले रहे हैं, वो कैटेगरी की चीज़ें आपकी सेक्टर M में भी सेल हो रही हैं, सेक्टर R में भी हो रही हैं, सेक्टर Q में थोड़ा सा वो कम रुझान देखने को मिला है, सेक्टर H में भी हो रही हैं, सेक्टर I में भी हो रही हैं। बायर मौजूद है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि लोग कहें कि जी नहीं DHA मुल्तान बैठ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं पर डे, अच्छी खासी ट्रांजेक्शन्स, अच्छे खासे ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र्स हो नहीं रहे। अगर आपको कोई ये कहता है कि जी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, आप अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, ऐसा नहीं है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आपका अगर मुल्तान में चक्कर लगे तो किसी दिन आप ज़रूर DHA मुल्तान पहले विज़िट करें, उसमें आप देखें डेवलपमेंट हो कितनी रही है। क्योंकि जो चीज़ बंदा अपनी आंखों से देख के आता है उस वक्त ज़रा मामलात जो हैं वो और होते हैं, किसी की कहीं सुने पे ज़रा मामलात और किस्म के होते हैं। और फिर मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप साइट ऑफिस ज़रूर विज़िट करें, आप ज़रा वहाँ पे ख़ुद अपनी आंखों से देख के आएँ कि क्या वाकई वहाँ पे ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं या नहीं। अगर आप कराची से हैं, अगर आप लाहौर से हैं, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से हैं, आपका इन तीनों शहरों में कहीं चक्कर लगता है मुल्तान के अलावा, तो आप वहाँ पे सब ऑफिस ज़रूर विज़िट करें एक दफ़ा, जो DHA मुल्तान के वहाँ पे हैं। आपको वहाँ पे भी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होती हुई दिखेंगी डेली बेस पे। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम 10 मरला की बात करें, वो बता चुका हूँ। 8 मरला एक वाहिद सेक्टर है, 8 मरला में लोग बिल्कुल वो बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरी की चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। 5 मरला में नॉर्मल प्लॉट्स, नॉर्मल रेंज पे भी चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। पाकिस्तान स्क्वायर जो अपने आप में एक कॉर्नर पार्क फेसिंग तो नहीं, लेकिन अपने आप में एक ये कैटेगरी है। यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट आपको अगर ख़रीदने जाते हैं तो भी ये किसी और सेक्टर 5 मरला में जो ऊपर के आपको कैटेगरी का रेट मिल रहा होता है, वहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट का आपको उतनी ही रेंज में वो प्लॉट मिल रहा होता है। और एक चीज़ मेरी याद रख लें, सेंट्रल स्क्वायर जो हमारा बिज़नेस एक हब कहें, बिज़नेस हब तो खैर वहाँ पे एक छोटा सा और बना, लेकिन ओवरऑल मैं कह रहा हूँ सेंट्रल स्क्वायर को बिज़नेस हब है। इससे जितने भी सेक्टर्स हमारे मुंसलिक हैं, इन एरियाज़ में अगर आप बाइंग करते हैं, अगर आप पाकिस्तान स्क्वायर के करीब जो सेक्टर्स हैं, 5 मरला है, वहाँ पे 1 कनाल के सेक्टर्स हैं, उनमें करीब करीब अगर आप बाइंग करते हैं तो उसका बड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा। और बहुत पुरएतमाद होकर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप 6 माह 1 साल वेट करेंगे, 1 साल 6 माह नहीं 1 साल आप वेट करें, आपको इसका यकीनन वो एक सब्र का जो फल है ना वो ज़रूर देखने को मिलेगा। और कुछ दोस्त जो हैं वो सेक्टर E, सेक्टर I, सेक्टर O हालांकि हमारे सेंट्रल स्क्वायर से दूर है, लेकिन वो शहर से दाखिल होते हुए जो शहर का एक गेट माना जाएगा सही मानों में, वो है बहाउद्दीन ज़करिया गेट। उस गेट का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ आप नोट कर लें कि सेक्टर I, सेक्टर N फॉर नेशन, सेक्टर O, सेक्टर E, इन 4 सेक्टर्स और सेक्टर S, इन सेक्टर्स पे जो ये वाला एरिया है, ये रोड और ये गेट की ओपनिंग बहुत इम्पैक्ट डालेगी। क्योंकि ओवरऑल अभी अगर हम देखते हैं तो रियल एस्टेट या कोई भी बिज़नेस है वो डगमगा ज़रूर रहा है,
लेकिन जब थोड़ी सी चीज़ें स्टेबल होंगी तो यहाँ पे आपको फ़ौरन से वो स्टेबिलिटी का जो है वो असर वो ज़रूर दिखेगा और आपको यहाँ पे उसका फल मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, लोग एफिडेविट और एलोकेशन भी बाय कर रहे हैं, चाहे वो 5 मरला की है, चाहे वो 10 मरला की है, चाहे वो 1 कनाल की है। अगर हम देखते हैं कि ये कौन लोग हैं जो 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के एफिडेविट और एलोकेशन रख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका बजट 7 मिलियन के राउंड अबाउट है या 5 मिलियन के राउंड अबाउट है। जिनके पास 5 मिलियन का बजट है वो लोग थोड़ा सा एक्सीड करके 5 मरला की एफिडेविट या एलोकेशन ले रहे हैं, 10 मरला की एफिडेविट या एलोकेशन ले रहे हैं। अगर इससे नीचे उनके पास बजट है और उनको पाकिस्तान स्केयर ये तरह का वो कोई प्लॉट उनको नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं नहीं हम लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं, हम रिस्क लेना चाह रहे हैं कि जी हमारा जो प्लॉट है 5 मरला वो सेक्टर ई के अंदर आ जाए, सेक्टर ई में जो पोर्शन ऐड हो रहा है, तो इस रिस्क पे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और ये रिस्क नहीं, ये उनको एडवांटेज मिलेगा, इस चीज़ का अच्छा एडवांटेज मिलेगा। अगर हम सेक्टर ई 5 मरला को देखते हैं तो वो हमारे 2 मेन गेट जो शहर के साथ मुंसलिक हैं, उन 2 दाखिली दरवाज़ों के साथ वो दरमियान में आके बनता है। आप चाहे मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड वाले गेट से दाखिल हों, बहाउद्दीन ज़करिया गेट से, चाहे आप बोसन रोड वाले गेट से दाखिल होते हैं, तो आपको दरमियान में पड़ेगा और 1 कनाल के साथ है, तो इस चीज़ पे बड़ा इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे 10 मरला भी आ रहा है, तो 10 मरला वाले लोग भी यहाँ पे कोशिश करेंगे। कोशिश तो खैर नहीं, ये तो DHA ने करना है कि जी वो कहाँ पे एलोकेशन होती है उनके प्लॉट की, कहाँ पे उनको प्लॉट अलाट होता है, तो उसमें वो सिस्टम जनरेट करके देगा उनको। और कुछ दोस्त जो 1 कनाल अभी W1-2 में नहीं जाना चाह रहे कि हम वहाँ पे जाएंगे, सेकंड बैलेट के प्लॉट 0 डेवलपमेंट चार्जेस के साथ ख़रीदते हैं, तो उन पे आगे इन फ्यूचर जाहिर सी बात है डेवलपमेंट चार्जेस का जब इतलाक होगा तो डेवलपमेंट चार्जेस उनको पे करने पड़ेंगे। लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा ज़्यादा लंबा अरसा अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चलें, तो वो लोग 1 कनाल के एफिडेविट या लोकेशन जो उनको सूटेबल लग रहा है वो उसके मुताबिक वो कर रहे हैं कि ताकि अगर हमारा W1-2 में भी आए तो आज हमें जिस रेट पे मिल रहा है उस रेट के आसपास ही हमें 1 कनाल की फ़ाइल मिल रही है, तो अगर चाहे वहाँ निकले तो भी हमें फ़ायदा है कि वो फ़ाइल सेकंड बैलेट की बजाय, सेकंड बैलेट के प्लॉट की बजाय 3rd बैलेट का प्लॉट हो जाएगा और 0 डेवलपमेंट चार्जेस के साथ वो मार्केट में चीज़ अपनी वो लेके आएंगे। अगर X, Y या E या सेक्टर D, सेक्टर O, सेक्टर S कहीं पे भी निकलता है W1-2 के अलावा, तो उनका जो रेट है वो मौजूदा अगर आप देखते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा मौजूदा गैप है। आपको 4 से 5 लाख का कम से कम W1-2 के अलावा वो गैप देखने को मिल जाएगा, 3 लाख का गैप मिल जाएगा। जब इन फ्यूचर ये चीज़ें जाएंगी और 3rd बैलेट करीब होगा तो हो सकता है कि वहाँ पे एलोकेशन का रेट भी जंप करे। अगर मार्केट थोड़ी सी भी मतलब उसमें हलचल होती है तो वो रेट बेहतर होगा और हो सकता है कुछ लोग वहाँ पे एलोकेशन शॉर्ट टर्म वहीं पे अपनी वो सेल आउट कर दें, ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा होता है। और फिर कुछ लोग जाते हैं कि नहीं जी हम तो 3rd बैलेट में जाएंगे। तो खैर ये एक प्रोसीजर चल रहा है, हर बंदे का अपना एक वो अपने लिए पैकेज वो बनाता है, खुद से बनाता है, अपना पेमेंट प्लान बनाता है कि जी मेरे पास अभी मौजूदा जो मेरे बैंक में या मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो इतनी अमाउंट पड़ी हुई है, खा वो इंस्टॉलमेंट पे जा रहा है, वो उसके मुताबिक अपना टारगेट अपना प्लान सेट करता है। वो देखता है कि जी ये मेरी जो अमाउंट अभी मैंने वैसे रखी हुई है बैंक के अंदर, पैसा डिवैल्यू हो रहा है, तो वहाँ की बजाय क्यों ना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लोग इस माइंड सेट से आ रहे हैं, लोगों ने रुख किया है। ट्रांजैक्शंस जो हैं वो थोड़ा सा मैं कहूँ तो उसमें कुछ इजाफा देखने को मिला है कि जी हमारा पैसा वहाँ बाहर पड़े हुए भी तो डिवैल्यू हो रहा है, तो क्यों ना हम उसमें ज़मीन ख़रीद के रख लें। और ज़मीन आपको पता है, ज़मीन लें तो उसमें आपको नुकसान ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म चलते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा कि ज़मीन पड़े हुए अपना जो रेट है वो गेन ज़रूर करती है, अगर ओवरऑल जो एनवायरनमेंट चल रहा है, जो ओवरऑल मामला चल रहे हैं वो बेहतर हो। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अब डॉलर की तरफ भी लोगों का इतना रुख नहीं है कि लोग डॉलर बाय करें, क्योंकि डॉलर अगर आज बाय करते हैं हो सकता है आगे
IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं, अगर उसमें आता है तो हो सकता है कि वो डॉलर नीचे आ जाए। तो वो लोग अब वहाँ पैसा नहीं फंसाना चाह रहे। जो एक उड़ान मिली थी डॉलर को, लोगों ने वहाँ से पैसा निकाला है। वो पैसा या तो उन्होंने अपने बैंकों में रख लिया है या उन्होंने वो पैसा दोबारा से इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट के अंदर स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से मैं गोल्ड की एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि ये दो चीज़ें होती हैं, दो प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें जो ओवरसीज़ है या पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई भी एक बिजनेसमैन है, वो इन दो चीज़ों में ज़्यादा जाता है। गोल्ड में भी ऐसा ही है। अगर हम देखेंगे कि रेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसा सच नहीं हो रहा, रेट वहीं पे कभी हल्का सा ऊपर गया तो कभी नीचे आया, तो इसमें वो इन्वेस्टर को मज़ा नहीं आता। वो अब यही देखेगा कि DHA के रेट जो एक आने थे नीचे या ओवरऑल इम्पैक्ट था वो दिख चुका है। अब लोगों ने दोबारा से बाइंग स्टार्ट कर दिया है, लोगों ने रुख किया हुआ है ज़्यादा। जो बाकी मैं DHAs का नहीं कहूँगा, लोगों ने DHA मुल्तान का रुख किया है, लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट से मुराद यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसफ़र फीसेस, ओवरऑल। और जो DHA मुल्तान बज़ात खुद एक पैकेज है, ये अपने अंदर एक बहुत कमाल चीज़ है। और कुछ जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं वो पहले मैं आपके साथ एक दो तीन करके आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ एक पूरा व्लॉग इसी चीज़ पे होगा। मैं आपको वो मैप पे चीज़ें दिखाऊंगा कि कहाँ पे कौन सा ग्रुप या कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन से सेक्टर में कौन सा कमर्शियल किस पर्पस के लिए वो किस बिल्डर ने लिया है या उस पर कौन सी चीज़ आ रही है। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।